नमः शंभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्रियबंधुओं, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आप सभी धर्म कर्मानुरागी श्रद्धावान व्यक्तियों का स्वागत है। और स्वागत करते हुए संप्रति जो पितृपक्ष चल रहा है, तो मुझे यह लग रहा है कि पितरों के संबंध में ही आजकल जो भी एपिसोड दें, जिससे आप सब लाभान्वित हुए। तो आया है कि पुत्र का जो 3 कर्तव्य होता है कि जीविते वाक्य करणात् छयाहे भूरि भोजनम अकायाम पिंडदानात् च पुत्रेर पुत्रिता। उसमें ये 3 गुण जिन पुत्रों में हैं कि जब तक माता पिता जिंदा रहें और जो कहें वो भरसक कोशिश हो कि अनसुनी नहीं होनी चाहिए। प्रथम पक्ष ये है। और दूसरा यह है कि जिस रोज उनका शरीर त्याग हो, आपके ऊपर से उनकी छाया हट जाए, उस दिन निश्चित रूप से उनके निमित्त एकोदिष्ट अन्यान्य जो पार्वन इत्यादि आया है उसको करें। और अंत में आप निश्चित रूप से गयाली जा करके और उनके निमित्त जो पार्वन विधिना नवदैवत्य द्वादश दैवत्य जो श्राद्ध है उन्हें करें। तो मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये करने से तो आप जो पितृ ऋण है उससे मुक्त हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे। परंतु जहाँ तक माताओं के लिए है, तो माताओं के लिए आया है कि जहाँ कहीं भी ये श्राद्ध होते हैं उन श्राद्धों में पतिना सह यानी पति के साथ में ही माताएं स्त्रियां रहती हैं। परंतु कुछ ऐसे तिथियां आती है जिन तिथियों में आप माताओं के लिए अलग से श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसे आया है कि माताओं के लिए कितनों भी श्राद्ध की जाए, फिर भी मातृ ऋण से पुत्र कभी उऋण नहीं होता। इसलिए कि माताएं अनेक यातनाएं और अपने गर्भ में रख करके बहुत सारी जो कष्ट हैं उनको झेलते हुए और अपने संतान को उत्पन्न करती हैं। और फिर हम मनुष्य जो सबसे अधिक विवेकशील प्राणी होते हैं, उन्हें 2 साल 4 साल तो केवल बोलने चलने और कहाँ मलमूत्र त्याग करना चाहिए यही समझने में लग जाता है। तो ये माताओं के द्वारा ही ये सारी ज्ञान उन्हें दी जाती है। और ऐसे भी आया है कि प्रथम शिक्षिका गुरु और ज्ञान देने वाली माता ही हैं। तो माताओं के ऋण से आप संतान कभी उऋण नहीं होंगे। फिर भी जो शास्त्रोक्त विधि है और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आया है कि अन्वष्टका श्राद्ध जो केवल माताओं के लिए ही होता है, और अगर न इसको समझ पाए तो आप पितृपक्ष में निश्चित रूप से मातृनवमी के दिन इन श्राद्धों को करें, जिनमें केवल मातृपक्षों के लिए ही ये श्राद्ध होता है। और इससे आप माताओं के कर्ज से उऋण तो नहीं हो पाएंगे, परंतु आशीर्वाद के और कल्याण के भागी जरूर बनेंगे। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।